नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से लौटने लगा है। फिर से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। बात करें आर्थिक राजधानी इंदौर की या राजधानी भोपाल की, तो कहा यह जा रहा है कि 8 मार्च से रात्रि का कर्फ्यू लग सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि एक बार फिर जो कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, इसके पीछे कौन से मुख्य कारण है? क्या लापरवाहियां बरती गई हैं, स्क्रीनिंग या टेस्टिंग नहीं हुई है? इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि दोबारा से जो कोरोना पैर पसार रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल तो ये जानकारी सामने आ रही है कि भोपाल और इंदौर में 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। इसके पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें कोरोना समीक्षा बैठक में ये संकेत दिए गए कि भोपाल और इंदौर में अगर कोरोना के मामलों में कमी नहीं आती है तो 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही यदि शिक्षा की बात करें तो स्कूल और कॉलेजों में मास्क अनिवार्य किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग कम की जा रही है, संक्रमित व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मामले में, और यदि कांग्रेस भी ये चाहती है कि कोरोना संक्रमण रुके तो एक साथ एक मंच पर हमारे साथ आए और साथ मिलकर इस वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। इनके फेलियर की वजह से जो कोरोना महामारी को जिस तरह से संभालना था, ये पूरे 20 मार्च से आज तक फेल हो चुके हैं। ये समय पे वैक्सीन भी नहीं ला पाए, समय पे लोगों का इन्होंने टेस्टिंग बराबर नहीं की। आज भी टेस्टिंग कम हो रही है, आधी टेस्टिंग हो रही है। जब कोरोना का निकालने जाएंगे पेशेंट, तो अगर 170 आ रहे हैं वहाँ पे इंदौर में, तो आपको पूरी टेस्टिंग हो जाएगी 250 मिलेंगे। भोपाल में 100 से ऊपर आ रहे हैं तो 200 मिलेंगे। क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही, और उसका इलाज इन्होंने अब निःशुल्क जो होता था वो बंद कर दिया है। तो कुल मिला के इस महामारी से जनता लगातार परेशान हो रही है। रात में तमाम प्रकार के बाजारों में चहल पहल होती है, भीड़ भड़क्का होता है, तमाम प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उन पर रोक प्रतिबंध लगाने की नौबत ना आए, इसलिए नियंत्रण, स्वनियंत्रण, समाज का अनुशासन बनाने की बात कहने पर जोर देने की बजाय ये मस्खरापन करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से संक्रमण कोरोना को फैलता है, इसलिए 69% से ज्यादा देश में 69% से ज्यादा कोरोना संक्रमण का कारण कांग्रेस की सरकारें या इनकी सहयोगी के समर्थन से चलने वाली सरकारें रही हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये इसी प्रकार का गैर संवेदनशील व्यवहार करते हैं, जिसके कारण संकट बढ़ता है और ये मस्खरापन करते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और दोबारा से मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है। और इसको देखते हुए यदि सरकार की बात की जाए, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तो बैठक जरूर ली गई है, समीक्षा की गई है, लगातार वैक्सीन लोगों से लगाने की अपील भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है, वो है ये 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। फिलहाल इसको लेकर सिर्फ आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसी शंका है कि यदि मामले नहीं रुकेंगे तो सरकार को यह सख्त फैसला लेना होगा। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब खान लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शोएब, यदि राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो कहा यह जा रहा है कि 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लग सकता है, लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि तमाम एहतियात बरती गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता नजर आया, दोबारा पैर पसारता नजर आ रहा है। इसके पीछे लापरवाहियां कहां देखते हैं आप? बिल्कुल सुनील, जो पाबंदियां कोरोना को लेकर हटाई गई थी वो एक बार फिर देखने को मिल सकती हैं। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पहले संकेत भी दिया था कि 8 मार्च को अगर किसी तरह से इंदौर और भोपाल के जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो उसमें इजाफा कम नहीं होता है तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा।
कल 8 मार्च है और हो सकता है कल भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्योंकि शनिवार की बात की जाए तो भोपाल में 100 से ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 4 दिनों की बात किया तो 350 से ज्यादा जो मरीज हैं वो राजधानी भोपाल में मिले। तो जो रफ्तार है वो एक बार फिर कोरोना की मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिससे से नई जो स्ट्रेन आई है और यूके स्ट्रेन के जो 6 नए पॉजिटिव भी इंदौर में मिले और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उनमें ये संक्रमण पाया गया है। फिलहाल जिस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है और राजधानी भोपाल में भी कल देखने को मिला कि कलेक्टर ने देर रात एक आदेश निकाला और जो हुक्का लॉन्च है, करीब राजधानी भोपाल ने 90 ऐसे हुक्का लॉन्च है जिन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरह की कवायद कर रहे हैं और जो अगर बात करें जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं तो वहां पर भी सख्ती बरती जा रही है। जो चालान है वो अब लगातार जो है बनाए जा रहे हैं जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन शोएब, इसके अलावा एक बड़ी खास ये भी बात सामने आ रही है कि पिछले यदि कुछ दिनों की हम बात करें तो राजधानी भोपाल में ही हमने कुछ बड़े आयोजन देखे हैं। एक ये भी बड़ा कारण रह सकता है कोरोना महामारी के फैलने का। बिल्कुल, कई देखिए सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो या धरने प्रदर्शन हो, वो फिलहाल कई देखने को मिले हैं। कल भी कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में है और कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगी और जिस तरह से प्रदेश में जो महिला अपराध बढ़ रहा है उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन रहेगा। लेकिन धरने प्रदर्शनों पर रोक है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो संकेत दिए जा रहे हैं कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। फिलहाल पाबंदियों की बात की जाए तो जो प्रोटोकॉल है उन नियमों का भी पालन जो है आम लोग नहीं करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जब बाजार खुले और मार्केट लगे और भीड़ भाड़ जो इलाके हैं वहां पर बगैर मास्क के लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं बिना किसी परवाह किए हुए, तो उनके खिलाफ भी अब चालानी कार्रवाई प्रशासन ने तेज कर दी। और भोपाल की बात किया तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है ऐसी चालानी कार्रवाई की जा रही है जो कोरोना के पालन नहीं कर रहे हैं या बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, आम लोगों से अपील भी कर रही है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात किया तो वो भी अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। उनका जिस तरह से लगातार बातचीत यहाँ पर आम लोगों से भी की जा रही है कि कोरोना लेकिन शोएब, यहाँ पर यदि आम जनता की हम बात करें तो न सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि हम समाज की बात करें, आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं इस महामारी से बचने के लिए हमें खुद होकर भी कदम उठाने होंगे, क्योंकि सरकार तो अपील कर ही रही है, अधिकारी अपील कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी लोगों के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि आम जनता खुद सजग नहीं होगी, लापरवाही बरतेगी तो महामारी फैलना तो लाजमी है। बिल्कुल, और ये चिंताजनक भी बात है क्योंकि जिस तरह से टीकाकरण का काम चल रहा है और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी और अब तक सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही ऐसे जो लोग हैं जिनको टीका लग पाया है, तो एक बड़ी आबादी है जिसको अभी टीका नहीं लग पाया है और कुछ ही जो फ्रंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको ही अभी लग पाया है। फिलहाल देखिए इसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के अगर नेताओं की बात की जाए, विपक्ष की, तो वो सरकार पर हमला भी कर रहा है। उनका कहना है कि जो पाबंदियां लगी थी उनको ढील क्यों दी गई। राजनीतिक कई कार्यक्रम हुए, सामाजिक कार्यक्रम हुए और प्रशासन ने इसमें ढील दी गई है। तो इस तरह के जो तकरार है वो भी देखने को मिल रही है। सरकार अगर बात की जाए, शोएब बने रहिएगा हमारे साथ और सीधे आर्थिक राजधानी इंदौर की ओर चलेंगे जहां भारत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, मैं समझना चाहूंगा बात यदि हम इंदौर की कर लें तो इंदौर में क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू लग सकता है, फिलहाल इसके सिर्फ समीकरण ही बन रहे हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन खास बात यह भी है कि कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मरीज भी इंदौर में मिले हैं। देखिए, बता दें कि कोरोना काल से ही लगातार कई तरह के बदलाव देखने को मिले थे। अगर इंदौर शहर वासियों की बात की जाए खासतौर पर, तो लोगों ने अपनी दिनचर्याओं में परिवर्तन लाया था। धीरे धीरे सामान्य रूप से जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अब वापस एक बार दोबारा कोरोना का ये जो अटैक है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। अगर हम हाल ही के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार आंकड़े जहां एक और कम होते नजर आ रहे थे, जहां पर मरीजों की संख्या 35 से 30 के करीब पहुंच चुकी थी आंकड़ों में पॉजिटिव निकलने की, अब वही आंकड़े वापस दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल की हाल ही की बात की जाए तो 161 ऐसे कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि बता दें कि काफी दिनों बाद कोरोना से मरने वालों में 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। अब तक 935 लोगों की मृत्यु इस पूरे संक्रमण काल के चलते संक्रमित मरीजों की सामने देखने को मिली है।
लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा अगर स्वास्थ्य विभाग के लिए है तो वो यूके से आया स्ट्रेन जो नए तरीके का कोरोना वायरस है और वो कितना घातक हो सकता है, इसको लेकर के जो है चिंताएं व्यक्त की गई है। हालांकि बता दें इस पूरे मामले में कि जिन मरीजों की पुष्टि, जिन 6 लोगों को की ये स्टोन की पुष्टि जो सामने आई थी, उन्हें क्वारंटाइन से किया गया था, उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा था, उन्हें दूर जो है एक बता दें कि हॉस्पिटल में लेकिन भारत, मैं इन 6 मरीजों की बात आपसे करना चाहूंगा। यदि आम जनता की बात भी करें तो वो भी ये समझना चाहती है जो नया स्ट्रेन आया है और इन 6 लोगों में पॉजिटिव वो स्ट्रेन देखा गया है, तो क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी इनके द्वारा की गई थी? देखिए, हम बात करें क्योंकि हिस्ट्री की, इससे पहले भी 2 लोगों में ये सिम्टम्स पाए गए थे जो कि विदेश यात्रा करके आए थे, लेकिन इन जो 6 लोगों में इस तरह का यूके का जो स्ट्रेन मिला है, जो नए तरीके का वायरस है, इनका कोई बैकग्राउंड अभी हिस्ट्री जो है अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी कोई भी विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन चिंता की बात यही स्वास्थ्य विभाग के लिए कि अगर ये लोग विदेश नहीं गए तो ये स्टोन जिस तरह का नया यूके वायरस है वो यहाँ पर ये किस तरह से चपेट में आए हैं। फिलहाल अभी अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरह के हाईलाइट जारी किए गए। आज बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि क्या रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है, कितना जरूरी है रात्रि कर्फ्यू लगाना, लेकिन दौर में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 100 के बाद लगातार 100 से अधिक के आंकड़े बढ़ते गए। 161 मरीजों की संख्या आज जो है इसकी पुष्टि की गई थी। बिल्कुल, लेकिन मैं भारत ये भी समझना चाहूंगा, इसके अलावा यदि वैक्सीन की हम बात कर लें तो आखिर आम जनता में कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन को लेकर डर है और जो टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया था उस टारगेट तक सरकार अब तक या जिला प्रशासन अब तक उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है। क्या ये मानते हैं कि जो भय फैलाया गया कोरोना वैक्सीन को लेकर कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, इसके बाद समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अभी भी वो भय आम जनता के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, वैक्सीन को लेकर के ये साफ हो गया था और हालांकि वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, आम लोगों तक इस वैक्सीन के बारे में बताने के लिए तमाम नेता, अगर हम बात की जाए तो वो सामने आए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वैक्सीन को लगा चुके हैं और उन्हें आम जनता से अपील भी की गई, किसी भी तरह का दुष्परिणाम इस वैक्सीन से नहीं होता है। वैक्सीन किसी भी सामान्य रूप से वैक्सीन लगाने पर जो मामूली फीवर आ जाना या मामूली किसी तरह की एलर्जी हो जाना, ये नॉर्मल तरीका है इस वैक्सीन का। वो किसी भी वैक्सीन में हो सकता है, किसी भी सिम्टम्स में होता है, लेकिन इसका किसी भी तरह का घातक परिणाम नहीं है। वैक्सीन को लेकर के हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से अब जनता में ये मैसेज जाने के बाद में जो है जागरूक का जो अभियान था, ये भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तरह का भय लोगों में है, क्योंकि जो अंडर एज अगर वृद्ध व्यक्तियों की बात की जाए, उनके साथ इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिनसे वो ग्रसित है। अगर हम बात की जाए, चलिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भारत, यदि हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन को ये चाहिए कि आखिर ये भय और जागरूकता लोगों के बीच कैसे फैले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो समस्या यही सामने आ रही है कि आखिर वैक्सीन हो सामने आ गई है, उसके बावजूद भी समस्या क्यों आ रही है। और इसके अलावा यदि मैं आम जनता की बात कर लेता हूं तो वो आखिर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पीछे क्यों हट रही है। राजधानी भोपाल की ओर चलेंगे, शोएब लगातार बने हुए। शोएब, मैं समझना चाहूंगा आपसे, आर्थिक गतिविधियों की यदि हम बात कर लें तो सरकार ने यह साफ कर लिया है कि आर्थिक गतिविधियां निरंतर तौर पर चलती रहेंगी, क्योंकि यदि आर्थिक गतिविधियां रुकती हैं तो सरकार के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी होती है। लेकिन इसके अलावा यदि सरकार को सारे मार्केट शुरू ही करने थे, आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी थी, तो मॉनिटरिंग भी यहां पर करनी चाहिए थी, क्योंकि देखा गया कि जब से कोरोना महामारी का भय लोगों के बीच से दूर हुआ, आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, उसके बाद लोगों ने लापरवाही भी बरतनी शुरू कर दी। बिल्कुल सुनील, देखिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव देखने को मिले हैं और कई राजनीतिक कार्यक्रम हुए और उसके बाद भी जो है लगातार सामाजिक कार्यक्रम हो, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, इन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। फिर धीरे धीरे बाजार खोल दिए गए, बाजारों में भी किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं रही और जो पाबंदियां थी या जिनका पालन आम लोग करते हुए नजर आते थे, तो वो जो दिनचर्या है वो भी धीरे धीरे जो लोग हैं छोड़ते गए। जो चालानी कार्रवाई होती थी चौराहों पर या जगह जगह पर, नगर निगम हो या पुलिस वाले जो चालान काटते थे, वो भी बंद कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर जो है जिस तरह से महाराष्ट्र में जो कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ी और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जो देखने को मिल रहा है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, महाराष्ट्र की तरफ से जो मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं तो उनसे प्रमाण पत्र लिया जा रहा है कि अगर वो नेगेटिव है कोरोना और है ना, तो जब ही उनको मध्य प्रदेश में एंट्री दी जाएगी।
जिस तरह से आगे भी चुनौती है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि आगामी त्योहार है, होली का त्योहार एक जी। बड़ा आने जा रहा है और इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से रहेंगी तो ये आने वाला समय बताएगा। और चलिए, अगर आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या समीकरण बनेंगे ये तो भविष्य में पता ही चल जाएगा। और शो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दोबारा कोरोना महामारी अपने पैर पसारती जा रही है। एक समीक्षा बैठक जरूर की गई सीएम के द्वारा और कहा यह जा रहा है कि 8 मार्च से यानी कल से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। फिलहाल सिर्फ ये आशंका है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो सरकार का तरीका है इस मामले में, कोरोना को डील करने के मामले में और कोरोना से संबंधित, ये कहीं ना कहीं जो है विपक्ष इससे असहमत है। सरकार जो है नाइट कर्फ्यू लगाने से पहले सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। विपक्ष ये जानना चाहता है जनता की ओर से कि आप बताइए कितनी टेस्टिंग की व्यवस्था है, कौन कौन से आपने अस्पताल बना लिए कोरोना के इलाज के लिए, क्या नाइट कर्फ्यू लगा देने से जो लोगों का सामान्य जनजीवन है, वो किसी ने शादी के लिए बुकिंग कर रखी है, किसी का कोई कार्यक्रम है, तो क्या वो प्रभावित होंगे। ये सारी चीजें सरकार को पहले जवाब देना चाहिए। टेस्टिंग की बात ही नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कि कितनी टेस्टिंग हो रही है। ये जो कोरोना का जो डर और दिखाया जा रहा है, इसमें हमको कई सारी आशंकाएं हैं। इसलिए पहले जनता को परेशानी पैदा करने से बेहतर है कि सरकार जवाब दे इन सब मामलों को लेकर। कौन फैला रहा है सर? कौन कोरोना का भय फैला रहा है? देखिए, सरकार जो है टेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं? अभी तक क्यों टेस्टिंग बंद कर दी थी आपने? और अब जो टेस्टिंग की, पीसी शर्मा जी ने भी वही सवाल उठाया कि भाई टेस्टिंग कितनी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो टेस्टिंग, कैसे कर रहे हो, कौन कौन से अस्पतालों में आपने कोरोना के इलाज का प्रबंध किया है, और सिर्फ भोपाल इंदौर में ही क्यों कोरोना मिल रहा है? बाकी क्या ग्वालियर में, उज्जैन में, जबलपुर में, रीवा में, क्या इन शहरों में कोरोना नहीं है और वहाँ एक भी मरीज नहीं मिल रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, ऐसा कैसे हो रहा है? सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? सरकार के प्रतिनिधि से ही जवाब ले लेंगे। सुमित ओरछा साहब जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी। सुमित जी, विपक्ष ये जानना चाह रहा है कि आखिर सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना महामारी को रोकने के लिए। इसके अलावा बड़े आरोप ये भी लग रहे हैं कि आखिर भोपाल और इंदौर से ही क्यों मरीज सामने आ रहे हैं? प्रदेश के अन्य शहरों से या अन्य बात कर ली जाए क्षेत्रों की, तो वहां से मरीज क्यों सामने नहीं आ रहे? बताइए कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास अब तक किए गए हैं? देखिए, तो ये मौसम परिवर्तन का समय है। आप स्मृति में अपनी लाएंगे, हमेशा से जो कोरोना नाम जब नहीं था उस समय से भी इस मौसम में, जब सर्दी का मौसम समाप्त होता है और गर्मी शुरू होती है, तो इस जो मध्य समय होता है, इस मौसम में हमेशा कफस प्रकृति बढ़ती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्याएं बढ़ती हैं जी। उसमें कुछ कोरोना भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से जो प्रकरण आते हैं वो सभी कोरोना है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात डॉक्टर भी, चिकित्सक भी बार बार कह रहे हैं कि हर सर्दी खांसी जुकाम कोरोना नहीं है, जो कि हम समझ करके भय फैला भी रहे हैं और भयग्रस्त हो भी रहे हैं। लेकिन सर रिपोर्ट आई है कि हाल ही में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इसे तो झुटलाया नहीं जा सकता। मैं और फिरोज जी कोरोना को लेकर के कई बार डिबेट में रहे और कोरोना ये फिरोज जी अत्यधिक मतलब डरे हुए, डराने वाले, भयग्रस्त, अफवाहों से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले प्रवक्ता है। और मैं उतना ही सहज, पहले दिन से जो कोरोना का भय था, मैं उतना ही सहज हूँ। ये सर्दी खांसी जुकाम का प्रकोप इस मौसम में बढ़ता है, इस कारण से जाना वो आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने पूरे एहतियात बरत रही है। हमारा वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है, हमने वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। किसी को डरने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। अभी किसी प्रकार के ज्यादा प्रतिबंध कहीं ऐसे लागू नहीं किए गए हैं जी। जहां किए गए हैं वो भी जल्दी हटा करके जीवन को यथावत रखा जाएगा। लेकिन सर, जीवन को यथावत रखने के लिए हमें लापरवाहियों से बचना चाहिए। पिछले कुछ यदि दिनों की मैं बात कर लूं तो बड़े आयोजन देखने को मिले हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये भी बड़ा कारण है कोरोना महामारी के फैलने का? जी सुन लीजिए, इसके लिए सरकार कितने सारे प्रयास कर रही है। कई बार लोग उपहास भी उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर कि अब हम मास्क लगा लेंगे, लेकिन ये विज्ञापन बंद हो जाना चाहिए टेलीफोन पर। तो सरकार ये अपील करने का कोई भी माध्यम नहीं छोड़ रही है जनता से कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना को लेकर के लापरवाही ना करें।
लेकिन यह जनता का विषय है। आप और हम मिलकर के इसकी जागरूकता फैलाएं। तमाम मीडिया से भी मैं अनुरोध करता हूं, लेकिन भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसके लिए हम सबको सजग भी रहना है, जागरूक भी रहना है। और चलिए ठीक है सर, आपका तो ये मानना है कि जागरूक रहना है और जागरूक रहने के लिए लोगों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिरोज जी क्या कहना चाहेंगे? फिरोज जी के पास मैं आना चाहूंगा, मैं फिरोज जी के पास आना चाहूंगा। फिरोज जी क्या कहेंगे? स्पष्ट बात है कि कोरोना ने, आर्थिक कोरोना ने भी और स्वास्थ्य कोरोना ने भी प्रदेश को और देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे लोग बहुत पीड़ित हुए। आर्थिक रूप से जितना स्वास्थ्य से नहीं, उससे ज्यादा आर्थिक रूप से लोग पीड़ित हैं आज की स्थिति में। नाइट कर्फ्यू लगा देने से यदि समस्या का हल है तो कांग्रेस पार्टी तैयार है इस बात के लिए। लेकिन सरकार को, जो मैंने पहले भी बिंदु रखे कि आप देखिए, ग्वालियर में 0 केस है, उज्जैन में 0 केस है, जबलपुर में 0 केस है, रीवा में 0 केस है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ भोपाल इंदौर में ही कोरोना आ रहा है, या वो ऐसी ट्रेन से चलता है जो भोपाल और इंदौर ही रुकती है खाली? ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमको सरकार से बिंदुवार एक एक कोरोना को लेके जवाब चाहिए। क्या प्राइवेट अस्पतालों पर ही निर्भर रहेगी सरकार, या उन्होंने अपनी व्यवस्था की है? टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है? वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम है? ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि खाली कलेक्टर ने निकाल दिया। रक्षाबंधन पे देखिए, इससे पहले एक बार निकाल दिया था 7 दिन, और उसके बाद रक्षाबंधन, हमारी बहनें रक्षाबंधन नहीं मना पाई, लोग त्योहार नहीं मना पाए। लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात को लेके। सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मीडिया के माध्यम से ये सारे बिंदुओं को सिलसिलेवार जनता को बताना चाहिए, और सभी जनप्रतिनिधियों को पहले विश्वास मिले, उसके बाद आप कर्फ्यू लगाइए, जो भी करना। कोरोना में, आप जब से कोरोना आया है, विपक्ष ने कहीं भी नकारात्मक रवैया नहीं रखा, हमेशा सरकार लेकिन फिरोज जी, सुमित जी का तो ये मानना है कि सबसे ज्यादा भय यदि किसी के अंदर है तो वो है कांग्रेस, जो कि कोरोना महामारी से डरी हुई है। देखिए, कोरोना महामारी से कांग्रेस अगर डरी हुई होती तो कांग्रेस तो लॉकडाउन ही नहीं उठाने देती आपको। कांग्रेस ने तो पहले भी कहा कि भाई लॉकडाउन खोलिए, धीरे धीरे चीजों को खोलिए, और आप खोलते जा रहे थे। हमने किसी बात को लेके आपत्ति दर्ज नहीं की। स्कूलों को भी लेके हम लोगों का हमेशा से यही कांग्रेस का बयान रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से, और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो यानी स्पेशलिस्ट हैं, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उनसे चर्चा करके, और सरकार चाहे तो स्कूल खोल सकती है इस मामले में। लेकिन अब ये जो कर्फ्यू है, जनता में बहुत आक्रोश है। जनता ये पाबंदियों से बहुत परेशान हो चुकी है। तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को सरकार जो है पहले विश्वास में ले, और उसके बाद सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। मतलब सरकार के साथ है कांग्रेस। और सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और सुमित जी, यदि हम आने वाले वक्त की बात कर लें तो तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां जो बैठ गई थी, उन्हें फिर से शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं, कई ऐसे बड़े आयोजन भी आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे, खासतौर पर चुनाव भी आने वाले हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए और दूसरी ओर कोरोना महामारी, क्या समीकरण बनाएगी सरकार? देखिए, सरकार सजग है, सरकार सतर्क है, सरकार सक्षम है, इसलिए किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार, अब वैक्सीनेशन को हमने और ज्यादा तेजी से कर दिया है। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। हम बहुत शीघ्र इन सारी चीजों से जो है निजात पाएंगे। भारत अपनी समस्त गतिविधियों को चालू रखेगा। मध्य प्रदेश में भी सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी। जहां कहीं बहुत आवश्यक होगा, वहां पर थोड़ी बहुत पाबंदियों को हम लेकर के सतर्कता बरतते हुए काम करेंगे। अब आर्थिक गतिविधियां रुके, ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। जहां कहीं ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई, हमने तुरंत कलेक्टरों से कहा कि यह सब राज्य सरकार का गृह मंत्रालय तय करेगा, ये जिला स्तर पर इसके निर्णय नहीं होंगे, और उनको तत्काल हमने रद्द कराया। कुल मिलाकर के कोरोना से देश जीतेगा। हम स्वदेशी वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर के जान भी और जहान भी इस मंत्र को अपनाते हुए दोनों तरह की गतिविधियों को संचालित कर रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन भी हो रहा है, एक तरफ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। पिछले 8 महीने से लगातार हमारा जीएसटी कलेक्शन नए रिकॉर्ड को बना रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियां अपनी गति को पकड़ चुकी हैं। थोड़ा सा विपक्ष अपना सकारात्मक और धैर्यपूर्वक रुख रखे। हम, भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा कोरोना महामारी से निपटने में, और दिखा रहा है। दुनिया के 18 से 20 देशों को भी हम
कोरोना की वैक्सीन एक्सपोर्ट कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो भारत ने कहीं पर भी हार नहीं मानी है कोरोना से। चलिए बिल्कुल सर, भारत ने हार नहीं मानी है और ना ही हमने हार मानी है और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले वक्त में कोरोना महामारी को सभी मिलकर जरूर हराएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। शोएब लगातार हमारे साथ बने रहे। शोएब, इसके लिए आपका ही बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में दोबारा कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 8 मार्च यानी कि कल का दिन भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। ऐसी फिलहाल सिर्फ आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन यदि महामारी लगातार बढ़ती जाएगी और मरीजों की संख्या कम नहीं होगी तो सरकार को एक सख्त फैसला जरूर लेना होगा। लेकिन इसके अलावा यदि मैं समाज की बात करूं तो आम जनता से भी यही अपील की जा रही है कि जो कोरोना महामारी के नियम हैं और नियमों को देखते हुए आगे बढ़ें ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।